तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा विषय भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा फ़िज़िकल एजुकेशन का छठा सैंपल पेपर का वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने 5 सैंपल पेपर के वीडियोज़ ऑलरेडी बना दिए हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को तो ज़रूर जाकर के देखिएगा। अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे फिजिकल एजुकेशन के जितने भी सैंपल पेपर्स की वीडियो अपलोड हो रही है, वो देखने को मिल जाएगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएँगे तो वहाँ पर आपको वो प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा बच्चों। साथ ही साथ आपका वन शॉट वाला वीडियो भी मैंने बना दिया है फिजिकल एजुकेशन का, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा और एंड स्क्रीन में भी दे दूँगा, ठीक है? इस वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है हमारा, सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 048। हिंदी में इसको आप शारीरिक शिक्षा विषय भी बोलते हैं। फिजिकल एजुकेशन का जो आपका पेपर होता है, वो 3 घंटे का होता है। अधिकतम अंक जो आपके रहते हैं, वो 70 रहते हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करें अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आता है वो कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिक सीरीज़ नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक कोड नंबर देखने को मिलेगा, सेट नंबर देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा। वीडियो पॉज़ करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। प्रीवियस जो मैंने सैंपल पेपर्स की वीडियोज़ बनाई है, उसके अंदर मैंने ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं। ठीक है बच्चों? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें रहीं जो आपका पेपर होने वाला है 12 मार्च 2024 को, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन्स हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड क भी बोलते हैं। इसके अंदर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि दिए गए चित्र में आसन की पहचान कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भैया जी है जो एक योगा का आसन कर रहे हैं। आपको बताना है कि ये जो भैया जी है योगा का कौन सा आसन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो योगा का आसन किया जा रहा है, इसे बोला जाता है पवन मुक्त आसन। ठीक है? तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द सीट इन द गिवन फिगर, तो पवन मुक्तासन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये वाला जो योगा का आसन होता है पवन मुक्तासन, इसको जो व्यक्ति करता है उसका पेट का चर्बी कंट्रोल में रहता है। साथ ही साथ अगर उसको कमर का दर्द है तो वो ठीक रहेगा, गठिए का समस्या है तो उसमें आपका समस्या को दूर करने में ये मदद करता है। ठीक है बच्चों? और हार्ट हेल्थ के लिए भी पवन मुक्तासन लोगों को करना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, लेकिन आप जो बच्चे दृष्टिबाधित नहीं हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि यह जोड़ों में दर्द व सूजन की स्थिति है, ठीक है जी। आलसी जीवन शैली, आनुवांशिक सदन, अतिरक्षा प्रणाली में परिवर्तन, सूजन आदि इसके सामान्य रूप है। तो ये क्या है भैया? तो इसको बोला जाता है गठिया, ठीक है? तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज अ कंडीशन ऑफ पेन एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट्स, लेजी लाइफस्टाइल, जेनेटिक डेक्सी चेंजेस इन द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, इन्फ्लेमेशन ईटीसी आर कॉमन फॉर्म ऑफ इट। तो ये आपका यहाँ पर गॉट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी विधि सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है बच्चों? यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू इंक्रीज इंड्योरेंस। ठीक है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच परीक्षण विधि जो होती है बच्चों, इसका इस्तेमाल हम लोग सहन क्षमता को, इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों? इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि यह हड्डी की निश्चित मात्रा खनिजों, ज़्यादातर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का मापने के लिए प्रयोग इसका किया जाता है इस चीज़ का। तो वो क्या होता है? हड्डी का द्रव्यमान नापने के लिए। ठीक है? तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर जो बी है बोन मास, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है
कि सामान्य बॉडी मास इंडेक्स की सीमा क्या होती है? यानी कि जो नॉर्मल आपका बीएमआई होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? तो 18.5 से लेकर के 24.9 तक आपका नॉर्मल यहाँ पर बीएमआई होता है बच्चों, ठीक है? जिसका भी बीएमआई इसके अंडर में है, ठीक है? 18.5 से लेकर के 24.9 तक जिसका भी बीएमआई है बच्चों, वो एकदम हेल्दी व्यक्ति रहेगा, इम्यून सिस्टम जो है उसका मजबूत रहेगा, रोगों से वो अच्छे से लड़ पाएगा उसका शरीर, है कि नहीं? और नॉर्मल व्यक्तियों की तुलना में वो कम बीमार पड़ेगा। ओके? चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ एक्सटेंट ऑफ नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स यानी नॉर्मल बीएमआई क्या होता है? तो 18.5 से लेके 4.9 तक आपका जो होता है, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट है बच्चों, इस अपडेट को ध्यान से समझिएगा। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट के 20-20 सैंपल पेपर। जी हाँ बच्चों, 20-20 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट के हिसाब से हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आप इन सैंपल पेपर्स को लेकर के अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को करते हैं, तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, क्योंकि इन सैंपल पेपर्स के अंदर आज तक का जो भी हमारा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, वो सारा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है, वो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स देखने को मिलेगा विथ सॉल्यूशन के साथ। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर खाली क्वेश्चन होगा क्या इन सैंपल पेपर्स के अंदर? तो नहीं बच्चों, 20 सैंपल पेपर आपको देखने को मिलेगा पर सब्जेक्ट के हिसाब से विथ सॉल्यूशन के साथ, और सॉल्यूशन भी ऐसा कि आसानी से आप उसको याद कर सकें। क्योंकि देखिए, आप 10 ईयर खरीद लीजिए, मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? पहली बात तो उसमें आपको महँगा देखने को मिलेगा, वो 200-300 रुपए का, और पिछले 10 साल के ही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और उसमें क्वेश्चन्स का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा, वो इतना टफ भाषा शैली में होता है ना बच्चों, कि एक नॉर्मल बच्चा जिसने पूरे साल भर कुछ पढ़ा नहीं है, वो इसको याद ही नहीं कर सकता है कि नहीं? अगर वो रटने का भी प्रयास करता है ना, मैं वैसे रटने को प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर उन आंसर्स को रटने का प्रयास करता है, तो वो भी नहीं कर सकता, इतनी टफ भाषा शैली में वो होता है। लेकिन जो ये हमने सैंपल पेपर्स बनाया है, एकदम आसान है, इसको दोनों प्रकार के बच्चे खरीद सकते हैं। जिन्होंने अभी तक बहुत तैयारी कर रखी है, वो भी ले सकते हैं, अपने तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, और भी अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए। और जिन्होंने अभी तक ज़्यादा तैयारी नहीं की है, उनके लिए तो ये रामबाण सिद्ध होगा भैया, ठीक है? तो उनको तो बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा कि इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। वैसे इनका जो प्राइस है, वो ₹199 है, लेकिन अगर आप 50% का डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, 2 व्हाट्सएप नंबर, इनमें से किसी एक पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और हाय लिख कर के भेजिएगा। हाय जैसे ही लिख कर के भेजेंगे, साथ ही साथ VSP07 लिख कर के भेज दीजिएगा। ये जैसे ही कूपन कोड आप लिख कर के भेजेंगे, आपको उन बच्चों में शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, जिनको 50% यानी 50% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो ऑटोमैटिकली आपका जो ₹199 का सैंपल पेपर है, वो केवल ₹99 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाइए बच्चों, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो चलिए जी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है विटामिन ए के बारे में, ये जो विटामिन होता है इसे रेटिनल भी कहा जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है। शरीर की वृद्धि और विकास और साथ ही साथ आपका आँखों के लिए तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट बात बोल रहा है। जो आपका विटामिन ए होता है ना बच्चों, ख़ास करके आपकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है। जिसको भी आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसके शरीर में विटामिन ए की कमी मेनली देखी जाती है। ठीक है? तो ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोल रहा है। अगला देखिए, विटामिन डी जो होता है, ये शरीर की सभी हड्डियों के बनाने में और उनके वृद्धि और विकास में ये सहायक होता है विटामिन। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं यहाँ पर भी कि जो विटामिन डी होता है, आपका हड्डी के लिए इम्पोर्टेंट होता है और आपका बॉडी में ओवरऑल जो ग्रोथ है, उसके लिए भी काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? विटामिन डी वगैरह के सोर्स की बात करें, तो आपको धूप वगैरह से मिल जाएगा ये। तो आप भी कोशिश किया कीजिए कि दिन में एटलीस्ट 20 मिनट से 25 मिनट तक सूरज की धूप ज़रूर लें। है कि नहीं? क्योंकि देखिए भगवान ने हमें बनाया, हमारे शरीर को बनाया है, तो वो बाहर रहने के लिए बनाया है। लेकिन हमने क्या किया, इंसानों ने आर्टिफ़िशियल घर बना लिए और हम घरों में रहने लग गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया हमें घर में नहीं रहना चाहिए, हमें घर में ही रहना चाहिए, ठीक है? लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूँ बात ऐसे ही, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए डेली बेसिस पे कि एटलीस्ट 20 से 25 मिनट तक हम सूरज की धूप ज़रूर लें। मैं तो रोज़ यहाँ पर जाता हूँ और सूरज की धूप लेता हूँ अपने छत पर जाकर के। इससे ये होता है ना, आप खुद ही महसूस करेंगे कि एकदम एनर्जेटिक सा महसूस होता है। आपको पूरे दिन भर लगता है कि हाँ, मेरे शरीर के अंदर एनर्जी है, क्योंकि आपने विटामिन डी ले लिया प्रॉपर से।
प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो ये चीज़ है। आगे देखिए विटामिन ई के बारे में बता रखा है कि यह सेल मेम्ब्रेन की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, तो बिल्कुल सही बात है। विटामिन के बारे में बता रखा है, जो विटामिन के होता है, यह खून को जमाने में सहायता करता है, तो ये भी सही बात बोल रहा है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ये सारा ही सही बात बोल रहा है। ठीक है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में बातें बताई जा रही है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है बच्चों, ये सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, इसी तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक जो है बच्चों, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आप यूँ कह लीजिए कि हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है, धरती से चाँद, चाँद से मंगल ग्रह और मंगल ग्रह से वापस धरती पर आ जाता है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें सही मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं भैया। यहाँ पर पहला है आपका 600 मीटर पैदल चाल करके, दौड़ पैदल चाल करके, तो इसका हो जाएगा आपका सहन क्षमता, ठीक है? पहले का हो जाएगा डी। दूसरा है हमारा सिट एंड रीच, तो ये क्या है भैया? ये है आपका लचक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक तरह का टेस्ट। अगला है आपका यहाँ पर पुशअप्स, तो पुशअप्स की बात करें, तो ये हो जाएगा मसल की ताकत से संबंधित। और लास्ट में है आपका फ्लैट टैपिंग टेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका गति और समन्वय से रिलेटेड, ठीक है? तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या है कि पतला, लंबा व उदास व्यक्ति इनमें से किसमें जाना जाता है? ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका एक्टोमॉर्फिक करके, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन-सा नियमित व्यायाम का परिणाम नहीं है? यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल स्तर। ये आपका डेली बेसिस पे व्यायाम करने का रिजल्ट नहीं हो सकता। अगर आप डेली बेसिस पे व्यायाम करेंगे, तो आपकी अस्थि घनत्व में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली यानी आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, दीर्घायु में वृद्धि होगी। तो ये तीनों बात तो सही है, लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा जिससे कि आपका हार्ट हेल्थ पे दिक्कत आ सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि भैया हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो ये चीज़ हमारे शरीर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल ये गलत बात बोल रहा है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए कि वह बल जो किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, वह क्या कहलाता है? तो वह होता है बच्चों घर्षण बल। मैंने आपको कई बारी बता रखा है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। चलिए, 10वां क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन क्या कह रहा है कि खेल चोटों से बचने के लिए उचित वार्मिंग, स्ट्रेचिंग और कूलिंग करें। ठीक है जी। और यहाँ पर कारण कह रहा है कि खेल की घटनाओं से पहले चिकित्सीय अभ्यास की मदद से घायल हिस्से के पुनर्वास की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल दोनों बात बिल्कुल सही कह रहा है कि देखिए, जब हम कोई भी गेम खेलने जाते हैं, मान लीजिए क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर वार्म अप, स्ट्रेचिंग वगैरह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप देखते होंगे जब विराट कोहली जी या फिर सचिन तेंदुलकर जी या और भी जो क्रिकेटर है या कोई भी रोनाल्डो हो गए हमारे, वो सब जब गेम खेलने जाते हैं मैदान के अंदर तो उससे पहले ना अपना बॉडी को एकदम स्ट्रेच करते हैं, इधर-उधर हिलाते हैं, है ना? ऐसे पूरा करते हैं, पूरा एकदम एक्सरसाइज़ टाइप का वो करते हैं। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि थोड़ा-सा ना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए बॉडी में और थोड़ा एक्टिव हो जाए हमारा बॉडी। तो ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहा है, ठीक है? और दूसरा है खेल की घटनाओं से पहले चिकित्सीय अभ्यास की मदद से घायल हिस्से के पुनर्वास की आवश्यकता होती है। तो खेल की घटनाओं से पहले हमें यहाँ पर
अपना जो भी हिस्सा है उसको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो दोनों बात यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 11वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए आज का होमवर्क है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2010 के अंदर, 2018 में, 2016 में या 2021 में? देखता हूँ कौन-सा बच्चा यहाँ पर करेक्ट आंसर कमेंट करके बताता है, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए हैं ना मैंने, काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। हो सकता है कि इसका आंसर बिल्कुल ही अलग हो, है कि नहीं? तो देखता हूँ कि कौन-सा बच्चा यहाँ पर पकड़ पाता है और करेक्ट आंसर मुझे कमेंट करके बता पाता है। जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा और सबसे करेक्ट आंसर होगा, उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूँगा ताकि और बच्चे समझ सकें, और साथ ही साथ उसके कमेंट को मैं यहाँ पर पिन भी कर दूँगा ताकि यहाँ पर समझ में आए कि बच्चे ने सबसे पहले कमेंट किया है और सबसे सही आंसर कमेंट किया है। तो मुझे बताइए कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हेन वाज़ द नेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम लॉन्च्ड? आप मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय निर्गम कार्डियक आउटपुट होता है, क्या होता है? तो ये होता है बच्चों रक्त की वह मात्रा जो प्रति मिनट हृदय द्वारा निकाला जाता है, इसे हृदयी निगम कहते हैं बच्चों, कार्डियक आउटपुट कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो डी है, द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज रिमूव बाय द हार्ट पर मिनट, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ शरीर के वजन को नियंत्रित करने के तरीके में शामिल है, ठीक है? अगर आपका एक हेल्दी बॉडी है, तो उसका वजन कंट्रोल करेंगे, तो उसके तरीके में कौन-सा चीज़ शामिल कर सकते हैं? तो नियमित शारीरिक गतिविधियाँ यानी कि डेली बेसिस पर आपको फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, जिससे कि आपका जो हेल्दी वेट है, वो यहाँ पर मेंटेन रहे, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्लूड्स इन द वे टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट, तो आपका रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि योजना का लक्ष्य क्या है? जो योजना होता है बच्चों उसका लक्ष्य क्या होता है? तो इवेंट को सफलतापूर्वक करना, जो भी इवेंट होने वाला है या जो भी काम हम करने वाले हैं उसको सफलतापूर्वक करना, यही योजना का लक्ष्य होता है। जैसे अभी आप देखेंगे तो अंबानी जी के आदरणीय जो या कह लीजिए अच्छे जो पुत्र है, उनका यहाँ पर प्री वेडिंग हो रहा है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि प्री वेडिंग क्या होता है? अगर किसी बच्चे को अच्छे से पता है कि प्री वेडिंग वगैरह क्या होता है, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो प्री वेडिंग हो रहा है। प्री वेडिंग जब ऑर्गेनाइज़ किया गया है अभी इतना बड़ा लेवल पर, जिसमें बहुत बड़ा-बड़ा आदमी आ रहा है, तो आप देखे होंगे कि पूरा योजना बनाया गया होगा कि हाँ, यहाँ पर से गेस्ट आएँगे, यहाँ से फॉरेन गेस्ट आएँगे, यहाँ पर इंडियन गेस्ट आएँगे, इधर खाना खिलाया जाएगा, पूरा योजना बनाया गया होगा, है ना? तो योजना बनाने का लक्ष्य क्या रखा गया होगा कि जो भी इवेंट है, जो प्री वेडिंग होने वाला है या हो रहा है, इसको अच्छी तरीके से, सफलता तरीके से किया जा सके, ठीक है? सफलतापूर्वक तरीके से। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर भी है कि योजना का लक्ष्य होता है बच्चों, इवेंट को सफलतापूर्वक करना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ द स्कीम, यहाँ पर स्कीम नहीं आएगा, प्लानिंग आएगा। तो परफॉर्म द इवेंट सक्सेसफुली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन-सा समावेशी स्कूल होगा? तो यहाँ पर आपका विभिन्न क्षमताओं के लिए समान कक्षाओं वाला मुख्य धारा का स्कूल, ये आपका समावेशी स्कूल होगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन इंक्लूसिव स्कूल, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अ मेन स्ट्रीम स्कूल विथ सिमिलर क्लासेस फॉर डिफरेंट एबिलिटीज, ठीक है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन से संबंधित गलत धारणा या भोजन मिथक में शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू फूड और फूड आर नॉट इंक्लूड इन मिथ्स, तो ये कौन-सा होगा भैया? तो ये होगा आपका मीठा खाने से मधुमेह नहीं होता है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर
हो जाएगा, ठीक है। देखिए मीठा खाने से आपका मधुमेह होता है, ये तो साबित भी हो चुका है, लेकिन वो तब होता है जब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मीठा खाने लगते हैं, ठीक है। एक दिन खा लेंगे बहुत ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली बेसिस पर अगर आप शुगर ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर मधुमेह हो सकता है, ठीक है। तो मीठा खाने से मधुमेह नहीं होता है, ये आपका भोजन मिथक में शामिल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ईटिंग स्वीट्स डज़ नॉट कॉज़ डायबिटीज़, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 17वां प्रश्न क्या है कि 65 वर्ष 65 ईयर्स से अधिक आयु वाले वयस्क को 1 सप्ताह में कम से कम डैश समय के लिए तीव्र गति से व्यायाम करना चाहिए। तो जिनकी भी उम्र 65 साल से अधिक है, उनको 1 सप्ताह यानी 1 वीक के अंदर कम से कम बच्चों 75 मिनट से ज़्यादा आप कह लीजिए या एटलीस्ट 75 मिनट तक तीव्र गति वाला, ठीक है? बहुत तेज़ी वाला व्यायाम उनको करना चाहिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एन एडल्ट ओवर द एज ऑफ 65 शुड एक्सरसाइज एट ब्रेक स्पेस फॉर एट लीस्ट 75 टाइम्स इन 1 वीक, ठीक है? 75 टाइम्स का मेरा मतलब है कि 75 मिनट, यहाँ मैंने गलती से टाइम बोल दिया, यहाँ पर 75 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से है हमारा कि एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करने वाला कौन-सा होता है भैया? तो वो होता है आपका यहाँ पर प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? एंटीबॉडीज़ को उत्पन्न करता है। एंटीबॉडीज़ क्या काम करते हैं? कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है? चलिए कमेंट क्या करवाऊँगा आपसे, मैं बता ही देता हूँ। एंटीबॉडीज़ का काम होता है कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करना, ये एंटीबॉडीज़ का काम होता है। हमारे शरीर के अंदर की वह सेना होती है ये, जो बीमारियों से लड़ती है। ठीक है बच्चों? तो इसीलिए कोरोना काल में आपने देखा होगा, ऐसा बोला जाता था सरकारों के द्वारा या डॉक्टर्स के द्वारा कि ऐसा खाना खाइए या ऐसी चीज़ें पीजिए जिससे कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ उत्पन्न हो। ठीक है बच्चों? अब दूसरा देखिए यहाँ पर सेकंड क्या है? आंतरिक अंगों को सुरक्षा देता है। अब ये क्या है जी? तो ये है आपका वसा, वसा मतलब कि फैट बच्चों, ठीक है? तीसरा है आपका हड्डियों व दाँतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कैल्शियम सिंपल सा है। और लास्ट क्या है हमारा एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करता है, ये हो गया रे। यहाँ पर और कौन-सा रह गया? रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो अरे भैया लोहे की बात कर रहा है रे! यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये करेक्टवा हो जाएगा एकदम। बचवा का हम भी कन्फ्यूजिया गए थे यहाँ पर। है कि नहीं? ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है? और अगर मेरे कुछ शब्दों से किसी बच्चे को परेशानी हो तो उसके लिए हाथ जोड़ कर के नमन है बच्चों। मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो मैं अपने में मानता हूँ कि अगर 1 घंटे की क्लास है या फिर 40 मिनट की एक क्लास है, तो उसके अंदर अगर 4 बार बच्चे अच्छे से नहीं हँसे, तो उस क्लास का कोई मतलब नहीं है। मैं उन टीचरों में शामिल नहीं होता हूँ जो एक टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो जाते हैं और बस हाँ बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर पढ़ाना शुरू पढ़ाते, 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 पढ़ाते सुला देते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर ऐसे टीचर मैं नहीं हूँ। जब मैं टीचर सोचा था कि मैं बनूँगा, तो मैं इसी लक्ष्य से टीचर बनने का प्रयास किया था कि बच्चों को सुलाना नहीं है, जितना हो सके एंटरटेन करते-करते उनको पढ़ाना है। तो मेरा लक्ष्य यही है, प्राइमरी मेरा मोटिव टीचिंग का यही है बच्चों। मेरी जो भी क्लास आप देखेंगे उसके अंदर आपको टीचिंग के साथ-साथ एंटरटेनमेंट भी देखने को मिलेगा। मैं कोई भी ऐसी क्लास नहीं लेता हूँ जिसमें बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते सुला दूँ। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ए वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड बी या खंड ख भी कहते हैं। इसके अंदर हमसे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएँगे, जिसका आंसर हमें 60 से 90 शब्दों के अंदर देना है। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 19वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि खाद्य मिथक, जिसे इंग्लिश में आप फूड मिथ्स भी बोलते हैं, इन्हें कहते हैं तथा कोई 4 खाद्य मिथक लिखिए। ठीक है? तो सबसे पहले समझिए फूड मिथ्स क्या होते हैं। फूड मिथ्स की बात करें, खाद्य मिथक की बात करें, तो एक खाद्य मिथक सामान्य रूप से भोजन के बारे में गलत धारणा या विचार है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। ठीक है? जैसे आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा
आलू खाने से मोटापा बढ़ जाता है, मीठा खाने से यहाँ पर डायबिटीज़ का यानी मधुमेह का प्रॉब्लम होता है, मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, मांसाहारी खाना प्रोटीन के लिए ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो ये केवल मिथ्स है बच्चों, ये भ्रामक चीज़ें हैं, ये गलत चीज़ें हैं। साइंटिफिक इसका कोई भी प्रूफ हमें देखने को नहीं मिलता है। इन्हें फूड मिथ्स बोला जाता है बच्चों, ठीक है? आम तौर पर हम अपने घर में देखते नहीं है कि अगर हमने नॉन-वेज खा लिया, मछली वगैरह खा लिया, तो घर में मना किया जाता है कि इसके बाद दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है भैया कि हाँ, ये हमने नॉन-वेज खाया तो उसके बाद हम यहाँ पर दूध नहीं पिएँगे। कोई साइंस इसका ये प्रमाण यहाँ पर अभी तक नहीं कर पाया कि हाँ, मैं साबित करता हूँ कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा कहीं पर भी हमें प्रूफ नहीं मिला है। आलू खाने से मोटापा बढ़ता है, ऐसा कहीं प्रूफ नहीं मिला है। मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाता है, ऐसा कहीं प्रूफ नहीं मिला है। हाँ, अगर आप इस चीज़ को ओवर खाते हैं, मतलब कि जैसे मीठा खाने की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें मिठाई वगैरह है, तो हफ्ते में, महीने में 1-2 बार खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेली बेसिस पे 10-15 मिठाई आप खा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको डायबिटीज़ होगा ही होगा। उसके अंदर मीठा खाने को क्यों दोष दे रहे हैं आप, है कि नहीं? डेली बेसिस पे अगर ओवर कंज़म्पशन आप करेंगे, तो दिक्कत तो होगा ही। कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप लेते हैं, तो शरीर में दिक्कत ही करेगा ना। पानी ही ले लीजिए, पानी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक दिन में आप अनलिमिटेड मात्रा में पानी पिए जा रहे हैं, तो भाई दिक्कत करेगा ना वो। तो इसी तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं फूड मिथ्स को भी, ठीक है? तो कई ऐसे फूड मिथ्स हैं जो फैलाए गए हैं कि भैया भोजन यहाँ पर हमें खाने के बाद यहाँ पर पानी वगैरह भोजन के दौरान नहीं पीना चाहिए, बल्कि पी सकते हैं, ठीक है? मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है। इस तरह के यहाँ पर भोजन मिथक यानी फूड मिथ्स आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आसान भी है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है? 20वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि हमारे शरीर के लिए विटामिन ए की महत्वता क्या है तथा इसके स्रोत लिखिए, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन जोड़ करके आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। आपको पहले बताना है कि विटामिन ए का महत्व क्या है हमारे शरीर को लेकर के और ये हमें कहाँ-कहाँ से मिलता है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं विटामिन ए के बारे में कि यह विटामिन सामान्य शारीरिक विकास और आँखों व त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है? विटामिन ए जो होता है ना बच्चों, आपका ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट और ख़ास करके आपकी आइज़ के लिए, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? इसकी कमी से रतौंधी नामक जो बीमारी होता है, ये देखने को मिलता है। रतौंधी में ये होता है कि अंधेरा होने पर दिखना ही बंद हो जाता है कि नहीं? तो वो जो बीमारी होता है, वो भी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। त्वचा खुश्क व सूखी हो जाती है। आप देखते होंगे ठंडी में क्या होता है कि त्वचा जो होती है, हमारी जो स्किन होती है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है और खुश्क हो जाती है। तो वो भी कहीं न कहीं विटामिन ए की कमी की वजह से ही होता है बच्चों। अच्छा जी, अब विटामिन ए ले कैसे? तो देखिए, पीले व नारंगी फल जैसे पपीता, खरबूजा, संतरा, गाजर, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, पालक, बंद गोभी, मटर, दूध और दूध से बने हुए जो उत्पाद होते हैं, पनीर वगैरह, यहाँ से जो हमें विटामिन ए है, ये प्रचुर मात्रा में मिल सकता है बच्चों, ठीक है? तो हमें इस प्रकार का खाना खाना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन ए फॉर आवर बॉडी एंड राइट इट्स सोर्सेज़, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। ओके? चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रतिभा खोज के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की क्या भूमिका है? तो इस प्रकार से आंसर आप लिखेंगे कि भारत में प्रतिभा खोज के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की भूमिका कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि एसएआई जो है, इसने खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत खेल प्रतिभा की खोज की और उन्हें अपने कौशल यानी स्किल्स को और अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेसिटी को दिखाने और प्रदर्शन करने का और कौशलों को विकसित करने का, स्किल्स को और डेवलप करने का मौका इन इसके थ्रू दिया जाता है। यहाँ पर भारतीय कह लीजिए जो आपका खेल प्राधिकरण है उनके द्वारा, ठीक है? और असाधारण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाता है, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको यहाँ पर इनके द्वारा सम्मानित भी किया जाता है, अवार्ड भी दिया जाता है और इस योजना के तहत चयनित होने का मौका दिया जाता है, सिलेक्ट होने का मौका दिया जाता है, उनको आगे चल के और ज़्यादा जो है अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएगी, है कि नहीं? जो भी सिलेक्ट होते हैं,
चयनित छात्रों को विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। जो स्पेशलिस्ट ट्रेनर होते हैं उनके द्वारा इनको ट्रेन किया जाता है और आगे इनको और खेलने का मौका दिया जाता है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से होगा, इसका उद्देश्य होता है गति क्षमता को मापना, ठीक है? इसमें आवश्यक सामग्री क्या-क्या होनी चाहिए? मापने के लिए आपके पास टेप होना चाहिए, 50 मीटर लेन होनी चाहिए, मापने का सफ़ेद चूना होना चाहिए, साफ और समतल जगह होनी चाहिए अगर आपको ये 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट करवाना है तो, ठीक है? और विराम घड़ी यानी स्टॉप वॉच जो होता है, स्कोर और रिकॉर्ड को बनाने के लिए पेन और पेपर होना चाहिए। प्रक्रिया क्या होती है जी? परीक्षण 50 मीटर से अधिक एक एकल स्प्रिंट चलाना शामिल है इसके अंदर, ठीक है? और दर्ज किए गए समय के साथ एक स्थिर स्थिति से दूसरे के सामने एक पैर से शुरू करना और टाइम कीपर टाइम लेना स्टार्ट देता है, वही परीक्षार्थी का स्कोर होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका वर्णन कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब द 50 मीटर स्टैटिंग स्टार्ट, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि यातायात समिति के कार्यों को बताइए। देखिए अलग-अलग तरह की समिति है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रचार समिति के बारे में बताया था। उससे पिछली वीडियो में जहाँ तक है मैंने आपको प्राथमिक चिकित्सा समिति के बारे में बताया था। तो उसी तरह से एक यातायात समिति होता है, जिसका काम आपको यहाँ पर नाम से ही पता चल गया होगा, जो आपका ट्रैफ़िक होता है उसको मैनेज करना होता है, ठीक है? तो देखिए यातायात समिति के कार्य खिलाड़ियों तथा अधिकारियों के लिए आने-जाने के साधन यातायात सीमित जुटाना, ठीक है? तो यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफ़िक वगैरह को मैनेज करना, खिलाड़ियों तथा अधिकारियों के रहने की जगह से खेलने के मैदान तक जाने तथा खेल समाप्त होने के बाद उन्हें वापस जहाँ ठहरना है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य यातायात समिति द्वारा संपन्न किया जाता है, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यायाम पालन के शारीरिक लाभों का वर्णन कीजिए। अगर हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमें क्या फिजिकल बेनिफिट देखने को मिल सकता है? तो व्यायाम पालन के शारीरिक लाभ में आप लिख सकते हैं, स्वस्थ वजन बनाए रखना, जो हमारा हेल्दी वेट है उसको हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। हृदय रोगी के जोखिम को कम कर सकते हैं। अगर हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो जो हमारा हार्ट हेल्थ है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, मसल्स है, इनकी शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को हम यहाँ पर कम कर सकते हैं, कुछ टाइप के कैंसर, ठीक है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग एक्सरसाइज। तो आपका ये मेंटेन करता है हेल्दी वेट और आपका जो हार्ट डिजीज़ होता है इसके रिस्क को कम करता है, मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और सर्टेन टाइप के जो कैंसर्स होते हैं उनके रिस्क को ये रिड्यूस करता है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा सेक्शन बी समाप्त हो जाता है। इसके बाद आएगा हमारा सेक्शन सी, जिसको हिंदी में आप खंड सी या खंड ग भी कहते हैं। इस सेक्शन को और इसके आगे वाले सेक्शंस को करेंगे इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आएँ, जैसे इसी सैंपल पेपर का भी पार्ट 2 वाला वीडियो आने वाला है, तो इस तरह की वीडियोस का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अपनी तैयारी में 4 चाँद लगाने के लिए फिजिकल एजुकेशन के 20 सैंपल पेपर्स आप बाय कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे वो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है? अभी अगर आप लेते हैं तो 50% का डिस्काउंट यानी कि छूट देखने को मिलेगा आपको सैंपल पेपर्स के ऊपर। आपको व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिख करके और VSP07 लिख करके भेज देना है। ₹199 का सैंपल पेपर आपको केवल ₹99 में देखने को मिल जाएगा। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और 50% की भारी छूट का लाभ उठाइए। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।